हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटर क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके टाइप्स, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है ऑपरेटर फॉर्मलिज्म और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। ऑपरेटर, देखो हर तरह का ऑपरेटर होता है, ठीक है, पर हम जो पढ़ने वाले हैं ना आज ऑपरेटर, जो हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, वो पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि हमारी बुक का नाम ही क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर ऑपरेटर यूज होते हैं। ये नहीं कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में पढ़ के आए हो ऑपरेटर्स वो वाले यूज होते हैं। ये लीनियर ऑपरेटर्स हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब उसी के हम प्रकार देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन हो जाए। तो ये ऑपरेटर होते क्या हैं भैया, मैंने डाल दिया हेडिंग। तो सबसे पहले एक दिमाग में एक लाइन फांस लो। ऑपरेटर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ये लाइन दिमाग में फांस लो, हमेशा ऑपरेटर की परिभाषा याद रहेगी। ऑपरेटर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल ऑब्टेन्स वन फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। ओके, यानी कि इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके लिख दूं, यानी कि बेटा ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, बड़े बड़े अक्षरों को ऑपरेट कर देती है। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है। ओके सर, मैथमेटिकल, ठीक है ठीक है, मैथमेटिकल क्या बेटा, ये रूल है, ठीक है, जो एक फंक्शन को, किसको बेटे, जो एक, ठीक है, जो एक फंक्शन को, ओके सर, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन, ओके सर, ओके, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से प्राप्त करता है। ओके सर, प्राप्त करता है। ओ माय गॉड। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से प्राप्त करता है। जैसे अगर आप लिखो ए कैफ से मैंने शो करा है इसको, एफ एक्स ले लिया मैंने, तो बेटा ये जो कन्वर्ट कर देगा वो कन्वर्ट कर देगा मेरे पास किसमें, जी एक्स में। अब बताओ यहाँ पर ऑपरेटर क्या चीज़ है। जो ए कैफ है ना वो क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है। ये ए कैफ क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है सर। ए कैफ क्या है, वो भैया ऑपरेटर है। क्या बात है सर। अब इस ऑपरेटर ने एफ एक्स को जी एक्स में परिवर्तित कर दिया, वो भी किसके द्वारा, संक्रिया द्वारा, यानी कि ऑपरेशन द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑपरेटर ए कैफ फंक्शन एफ एक्स को, ठीक है, ऑपरेशन द्वारा यानी कि संक्रिया द्वारा, ठीक है, जी एक्स में कन्वर्ट कर देता है। इस लाइन को भी मैं लिखने वाला हूं, यानी कि ऑपरेटर, क्योंकि ये लाइन बहुत काम की है, बहुत काम की लाइन है। ऑपरेटर ए कैफ, ठीक है, एफ एक्स को, ठीक है बेटा, ठीक है, एफ एक्स को संक्रिया द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑपरेशन द्वारा, संक्रिया द्वारा, ठीक है, न्यू फंक्शन, न्यू या डिफरेंट फंक्शन बोल देते हैं इसको, डिफरेंट बोल सकते हो आप, न्यू फंक्शन जी एक्स में, ठीक है, परिवर्तित कर देता है। ओके, परिवर्तित कर देता है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा देखो, कुछ ऑपरेटर के मैं नाम दे दूं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों वाले, जैसे कि आप चाहो तो लिख देना कॉपी में, फिर कॉपी में लिख लेना, ना तो छोड़ भी सकते हो इनको, वैसे लिख लेना आप। मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर बेटा क्या होता है, ये मोमेंटम ऑपरेटर का सूत्र, ऑपरेटर, हाँ सर, टर, मोमेंटम ऑपरेटर। देखो बेटा इसको शो करते हैं हम पी कैप से, और यहाँ पर मेरे पास आता है एच कट और डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। चलिए सर, ये कौन सा ऑपरेटर हो गया हमारा, मोमेंटम ऑपरेटर हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है, अगर मैं एनर्जी ऑपरेटर लूँ, अच्छा सर एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा, जल्दी बता दिए, आप बता बेटा एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा। सर होता बहुत कुछ है पर होना काफ़ी नहीं होता ना, बात तो यही है। ई कैफ इक्वल टू आई एच कट, ओके, डेल अपॉन डेल टी, दिख रहा है ना ये, चलो साहब, डेल अपॉन डेल टी,
अरे भैया पहला लेक्चर है सेकंड बुक का, पेपर सेकंड का, ठीक है। ये दिखने आना चाहिए ये वाला, यानी कि ई कैप इक्वल टू आई एच कट डेल अपॉन डेल टी। ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी ऑपरेटर। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं। अब देखो मैंने तो यहाँ बता दिया आपको कि यार इस ए कैफ ऑपरेटर ने फंक्शन एफ एक्स को न्यू फंक्शन यानी कि डिफरेंट फंक्शन जी एक्स में चेंज कर दिया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा दूं जो कि आपकी बुक का है, और वही एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, काम में आने वाला है। और वो एग्जाम्पल कौन सा बेटा, चेक कर लेना है ठीक से एक बार। ओके ठीक है, तो देखो मैंने एग्जांपल लिया यू एक्स, ओके, इक्वल टू ले लिया मैंने, चलो मैंने साइन अल्फा एक्स ले लिया, ठीक है। अब ऑपरेटर मुझे यूज़ करना है, इसमें ऑपरेटर यूज़ करना है मुझे, चलो साहब ऑपरेटर यूज़ करना है मुझे, ऑपरेटर का मुझे यूज़ करना है पी कैप का। पी कैप बराबर एच कट छोड़ने के बाद डेल अपॉन डेल एक्स हमारे पास बच जाता है, ठीक है। चलिए अब मुझे एक नया फंक्शन मिल जाएगा वी एक्स। अगर मैं क्या लगा दूं मेरे दोस्त, यहाँ पर पी कैप यू एक्स लगा दूं, तो अब पी कैप का मान है मेरे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और यू एक्स का मान है मेरे पास कितना बेटे, साइन अल्फा एक्स। ओके, यही तो है ना। चलिए हल कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा साइन का हो गया कोस अल्फा एक्स। अब जरा बेटा चेक करो, यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर इस चीज को चेक करो कि यार ये जो है हमारे पास यू एक्स बराबर साइन अल्फा एक्स है, और यहाँ पर एक नया फंक्शन मिला वी एक्स बराबर अल्फा कोस एक्स, कोस अल्फा एक्स मिल गया हमें। यानी कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर ने क्या काम करा, ऑपरेटर जो मेरे पास पी कैफ है उसने क्या काम करा, ऑपरेटर पी कैफ की संक्रिया द्वारा, आप लिख सकते हो ऑपरेटर पी कैफ की संक्रिया द्वारा, ठीक है, द्वारा एक फंक्शन जो है ना, एक फंक्शन यानी कि एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, एक फंक्शन नाम दे सकते हो यू एक्स जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया बेटे, दूसरे फंक्शन एफ यू एन सी टी आई यू एन फंक्शन द्वारा, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन वी एक्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भैया, मैं परिवर्तित हो जाता। तो ये कुछ ऑपरेटर का एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। और जो ये ऑपरेटर्स देखो है इजी, सुनने में देखने में ससुरा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर सही करके पढ़ लो तो एक बार में क्लियर समझ में आ जाता। तो आप इसकी जगह और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। फिलहाल तो यू एक्स से मुझे क्या मिल गया, वी एक्स, एक नया ऑपरेटर मिल गया, यानी कि साइन अल्फा एक्स जो होता है वो दूसरे फंक्शन कोस अल्फा एक्स में चेंज हो जाता है। और करता कौन है ये, ऑपरेटर पी कैप की संक्रिया द्वारा एक फंक्शन यू एक्स जो होता है वो दूसरे फंक्शन वी एक्स में परिवर्तित हो जाता है। और भी बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट परिभाषा मुझे यही लगती है आप लोगों को समझाने के लिए एक इजली तरीके में, ठीक है। चलिए मैं इसको जरा इरेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली। ले लिया होगा साहब, चलो लो भैया हम इसको अब इरेज कर देते हैं। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा ये। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अब मुझे जो है ना मेन जो मेरा टॉपिक है ना क्वांटम मैकेनिक्स में, वो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। मेन पॉइंट हमारा लीनियर ऑपरेटर है। अब ये लीनियर ऑपरेटर क्या है, बस इसी के बारे में पूरा लेक्चर होगा। चलिए डाल देते हैं हेडिंग हम, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है भैया। सर लीनियर ऑपरेटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अरे हिंदी को मारो गोली, इसको बोलते हैं रेखीय ऑपरेटर, यानी कि रेखीय संकारक, यानी कि ऑपरेटर को हिंदी में संकारक कहते हैं। कभी कहोगे यार जहाँ भी एक ठोकाठाई कर रहे हो यानी कि ऑपरेटर की, तो इसको हिंदी में संकारक कहते हैं। तो लीनियर ऑपरेटर, तो बेटा लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं। लाइन पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ, लीनियर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं जिनमें दो गुण होते हैं। अब दो गुण कौन कौन से होते हैं वो मैं लिखने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं इसको लिखता भी रहूँ और समझाता भी रहूँ, है नहीं। यानी कि लीनियर ऑपरेटर जो होते हैं ना, लीनियर ऑपरेटर जो होते हैं, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, लीनियर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं, ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं। ओके सर, ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं, लीनियर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं जिनमें दो गुण होते हैं, जिनमें दो गुण होते हैं।
ठीक है, 2 गुण होते हैं। अब कौन कौन से वो 2 गुण हैं जिनमें 2 गुण होते हैं? तो पहला जो गुण होता है ना बेटा, पहला जो गुण होता है वो पहला गुण हमारा ये होता है कि जो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एफ एक्स प्लस के एफ वाई हो सकता है, ये पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जल्दी बता बेटे, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है एफ सी एक्स, एफ सी एक्स। तो यहां से सी को आप बाहर कर सकते हो। अच्छा गुरुजी, तो सी को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो एफ सी एक्स इक्वल टू सी एफ एक्स, ठीक है, ये सी नहीं है, एक्स है ये। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है। तो लीनियर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं जिनमें 2 गुण होते हैं। पहला गुण हमारा ये है, दूसरा गुण हमारा ये है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटर हमारे हमेशा क्या कहलाएंगे? लीनियर ऑपरेटर कहलाएंगे। ये लाइन पे तुम्हें ध्यान देना ऑलवेज, पक्का सोच ले एक बार। चलिए, सोचने में क्या रखा, सोचते तो रहते ही हैं। इसको आप लिख सकते हो पी कैफ सी, यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर के रूप में, या फिर सी पी कैप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये वाला फंक्शन आता है, ठीक है, पी कैफ और यू प्लस के भी, ठीक है, बराबर इसको लिख सकते हो पी कैफ प्लस के पी कैफ यू और प्लस के पी कैफ भी, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो इस चीज़ को, यानी कि ये हमारा कुछ इस टाइप से बन सकता है। क्योंकि अपनी बुक में हम ये वाला कम पढ़ेंगे, ये वाला बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं। जो भी इन 2 रूल को फॉलो करेगा वो हमारा क्या होगा? लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? रेखीय संकारक। ओके सर, ओके। यार मज़ा आता पढ़ने में फिजिक्स, अगर समझ में आए तो, और समझ में ना आए तो फिर एक ही सॉन्ग गाया जाता, बल्ले बल्ले, है भाई। तो ध्यान देना है इस चीज़ों पर। तो लीनियर ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर कहलाते हैं जिनमें 2 गुण होते हैं। पहला गुण ये वाला होना चाहिए, दूसरा गुण ये वाला होना चाहिए। और मैंने पी कैफ के रूप में भी ले लिया यहाँ पे, पी कैफ यू प्लस भी, पी यू और पी कैफ भी, ठीक है। अब ये जो यू और वी है ना, ये क्या होता है तुम्हारे पास? वॉलंटरी फंक्शन होते हैं। वॉलंटरी फंक्शन यानी कि स्वैच्छिक फलन होते हैं। और सी जो होता है वो स्वैच्छिक कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस चीज़ को लिख दिया करो यार, क्योंकि यहाँ टीचर लोग खुश हो जाता है इन चीज़ों को देख के। यू एंड वी जो होते हैं ना, यू एंड वी, इनको आगे आप वेक्टर भी बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये क्या होते हैं? वॉलंटरी, ठीक है, फंक्शन होते हैं ये वाले, वॉलंटरी फंक्शन यानी कि स्वैच्छिक फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास जो सी होता है ना, वो ठीक है वॉल्यूंटरी, ओके, वॉल्यूंटरी कांस्टेंट होता है, टेंट होता है, ठीक है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो यू एंड वी जो होते हैं वो वॉल्यूंटरी फंक्शन होते हैं, सी जो होता है वो वॉल्यूंटरी कांस्टेंट होता है। ज़्यादा हम पढ़ने वाला है नहीं, अब समझ गए चीज़ को। तो लीनियर ऑपरेटर वही ऑपरेटर कहलाएगा जो इन 2 रूल को फॉलो करेगा, जिनके अंदर ये वाले 2 गुण होंगे, है ना। अब क्या है, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि लेक्चर ही हमें लीनियर ऑपरेटर का करवाना है। चलिए डाल दें हेडिंग फिर, टाइप्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ओके, टाइप्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर। ओके, लीनियर ऑपरेटर। तो रेडी हैं आप सबके सब? ठीक है सर। टाइप्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर। चलिए, तो बेटा इसका जो पहला टाइप मैं लिखूंगा ना, वो लिखूंगा यूनिट ऑपरेटर। का नाम सुना है आपने? अरे यार, यूनिट ऑपरेटर, ये तो बहुत सिंपल सा ऑपरेटर होता है। यूनिट ऑपरेटर जो होता है एक सिंपल सा ऑपरेटर होता है। अच्छा, कौन सा सिंपल सा ऑपरेटर होता है? तो ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन पर लगाने पर उसके मान में कोई चेंज ना करे। यार फ़ायदा क्या, फिर लगाने की ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत होती है, यानी कि यह, ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटर होता है, यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है। ओके सर, ऑपरेटर होता है। ओके सर, ओके। यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन FUNCTION, जो किसी फंक्शन पर लगाने पर, ठीक है, उसे वैसा ही रहने दे,
देता। अब मैं इतना बड़ा लिखता यार, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, बहुत बड़ा हो जाता। अर्थात आप लिख सकते हो, उसे वैसे ही रहने देता। अर्थात आप लिख सकते हो आई जो मेरे पास कैफ है वो इक्वल टू यू के बराबर होगा, ठीक है, एक चेंज नहीं होने वाला, ध्यान देना। या आप लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो यू और आई कैफ यू। जब मैंने यू पर ऑपरेटर आई कैफ लगाया तो यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आई कैफ यू इक्वल टू यू ही रहेगा, सेम टू सेम, है ना। अब इसके बाद मेरे पास सेकंड टाइप्स आता है जीरो। सेकंड टाइप्स मतलब दूसरा प्रकार आता है लीनियर ऑपरेटर का, वो होता है बेटा जीरा ऑपरेटर। जीरा मतलब खाया कभी जीरा, जीरो ऑपरेटर, ओके, जीरो ऑपरेटर, ठीक है सर, जीरो ऑपरेटर आता है। सिंपल सी बात है, ऐसे और यानी कि यह ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन पर लगाने पर उसे जीरो कर देता है, समझ गए। यानी कि इसे हम जीरो कैफ से शो करते हैं, तो ये जीरो कैफ है और मैंने फंक्शन यू पर लगाया तो कितना कर दिया बेटे, इसको जीरो कर दिया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ओके। तो ये क्या होता है, यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है, यह एक ऐसा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है, ठीक है सर, यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन इसको कर दे रहा हूं मैं इरेज, जो किसी फंक्शन FUNCTION जो किसी फंक्शन पर लगाने पर उसे क्या कर देता है, ये उसे जीरो कर देता है, उसे जीरो कर देता है, ओके। यानी कि यह एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी फंक्शन पर लगाने पर उसे जीरो कर देता है, ओके। अच्छा ठीक है, ए मैंने क्या बोला था, जीरो कैफ यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इनने भैया क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, बोला भैया मैं भी तो हूँ, तो ये क्या होता है मेरे पास, जीरो ऑपरेटर हो गया हमारा, है ना। थर्ड नंबर आता है इनवर्स ऑपरेटर का, नाम सुना है आपने, ये ऐसा लगता है जैसा पहाड़ हो, इनवर्स ऑपरेटर, और होता कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो मेरे पास होता है ना इनवर्स ऑपरेटर, इसकी भी क्वालिटी होती है अपने, तो ये जो इनवर्स ऑपरेटर है, हाँ है सर इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है भैया। अब ये किसे कहते हैं भैया, इनवर्स ऑपरेटर। देखो इसको समझना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहीं समझा दूंगा इस चीज़ को, जरा थोड़ा सा दिमाग से करके, ओके, वेरी गुड। भी बराबर ए कैफ यू, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटर ए कैफ फंक्शन यू को भी में चेंज कर देता, यानी कि जब आपने ऑपरेटर ए कैफ को फंक्शन यू पर लगाया तो वो भी में चेंज हो गया। अब एक ऐसा ऑपरेटर और होगा जो इस भी को यू में चेंज कर देगा, और वही ऑपरेटर ए कैफ का इनवर्स ऑपरेटर कहलाएगा, यानी कि बी कैफ भी जो होगा वो बराबर यू में आ जाएगा। इसका मतलब है बी कैफ ने भी को यू में चेंज कर दिया, ठीक उल्टा हो गया, तो बी कैफ जो है वो ए कैफ का इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है। यहां तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं, ओके सर, ओके। रिस्क मत लेना लाइफ में, पढ़ाई को अपने ऊपर हैवी मत होने देना यार। अगर आपने पढ़ाई को अपने ऊपर हैवी होने दिया तो टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। मजे से पढ़ो आराम से। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जो मेरे पास वी कैफ है, क्या बेटे, जो मेरे पास वी कैफ है वो ए कैफ, यानी कि वी कैफ, चलो मैं इसलिए दे रहा हूं ऑपरेटर वी कैफ जो है, ऑपरेटर वी कैफ जो है वो ए कैफ का क्या है, इनवर्स, ओके सर, इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है, इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है। इसको आप कह लाता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो वी कैप इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, ऐसा क्या लिख सकते हो इसको आप, यानी कि बी कैप जो है वो ए कैप इनवर्स का क्या कहलाता है बेटे, इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। हो गया था ना, ठीक है, समझ गए होगे। चलिए कितने टाइप हो गए मेरे पास, 3। एक और आता है चौथा, आपने पढ़ा होगा सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि एकल, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ऑपरेटर, ठीक है सर, ऑपरेटर। चलिए आप बताओ जरा क्या होना चाहिए, पहले परिभाषा इसकी लिखवाऊं या परिभाषा पहले इसकी लिखवाऊं, बताओ किसकी पहले परिभाषा लिखवाऊं।
तो ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम उपस्थित होता है नॉन सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं, और ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम नहीं होता वो सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को लिखने वाला हूँ, तो लाइन पे फोकस करना, ऐसे ऑपरेटर, फोकस करना लाइन पे ठीक से, ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम, ठीक है सर, जिनका प्रतिलोम, ठीक है, नहीं होता, जिनका प्रतिलोम नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? सिंगुलर। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, झिंगुलर नहीं, झिंगुलाला वाह 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 वाह, सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, कहलाते हैं। ठीक है, ओके, वाह ओके तो बोल दिया करो यार। ठीक है, जैसे ए कैफ यू इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कोई प्रतिलोम ही ना बेचारे का, होता प्रतिलोम तो हम काम करते, तो ए कैफ यू इक्वल टू 0 हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे ऑपरेटर, ठीक है, जिनका क्या होता है बेटा, जिनका प्रतिलोम उपस्थित होता है, ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाता है हमारा? नॉन सिंगुलर। लाइन पे ध्यान देना बेटा, नॉन सिंगुलर ऑपरेटर कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। ओके, नॉन सिंगुलर ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है भैया, यानी कि माना मेरे पास एक फंक्शन है, v बराबर दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है? v बराबर मुझे दे रखा है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, मैं कितना मानूँ? a कैफ u मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बेटा u बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ u बराबर हो जाएगा a कैफ इनवर्स v। ठीक है, यहाँ पे लाइन में फोकस करना ठीक से, a कैफ इनवर्स v। तो ये हो गया, तो जिसका प्रतिलोम उपस्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर ऑपरेटर कहते हैं। जिसका प्रतिलोम उपस्थित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम नहीं होता सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं, और ऐसे ऑपरेटर जिनका प्रतिलोम उपस्थित होता नॉन सिंगुलर ऑपरेटर कहलाते हैं, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक? ओके, डन, पक्का। तो ये टाइप्स जो है हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ी सी लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं जल्दी। फर्स्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हो गया यहाँ तक, उतार लिया। अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर। डाल दें हेडिंग? चलो लो साहब, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ। ओके सर, अरे बड़ा इजी है, खाली प्रॉपर्टीज रहें तो चल जाएगा। पहला नंबर लेता हूँ मैं जोड़ मतलब एडिंग, एडिशन। ठीक है, मैंने चलो शॉर्ट में कर दिया, एडिंग कर दिया। अब देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास माना दो ऑपरेटर हैं भैया, दो ऑपरेटर, एक को मैंने माना ए कैफ और एक को माना मैंने बी कैफ है। अब भैया इनको जोड़ोगे कैसे? ऐसे लग रहा होगा ना, ए कैफ प्लस बी कैफ जोड़ दो दोनों को। हाँ, ऐसे जुड़ जाते हैं। तब ए कैफ तथा बी कैफ का योग बेटा जोड़ दो, तो ये आएगा सी कैफ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए कैफ प्लस बी कैफ। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाऊं आपस में, साइन फंक्शन है बेटा यहाँ पे, एक साइन से मल्टीप्लाई करवाऊं तो भैया इसकी मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइन पे आपने ध्यान दिया और ये लाइन आपको बिल्कुल हलवे की तरह समझ में आ गई। ठीक है, इस तरह से आप योग कर सकते हो। जैसे मैट्रिक्स का योग होता है सेम टू सेम, वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर का भी योग होता है। मैट्रिक्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नहीं कि नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। अब सेकंड नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन का। नाम सुना है आपने? गुणन, मल्टीप्लिकेशन बेटा बहुत सारी टॉपिक है ये वाला, मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी कि गुणन आ गया। चलो, दो ऑपरेटर हमें ए कैफ और बी कैफ दे रखे हैं, अगर इनका हम गुणन करेंगे तो सी कैफ जो है ना वो बराबर आएगा मेरे पास ए कैफ और बी कैफ के, है ना? आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। चलिए, एक पॉइंट और है, अगर मेरे पास ए कैफ बी कैफ में मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ए कैफ, और यहाँ मैंने अगर कर लिया ना बी कैफ साइन, तो भी बेटा ये दोनों के दोनों ना वो सी कैफ के ही बराबर होंगे, अगर ए कैफ बी कैफ में मैंने साइन से मल्टीप्लाई करी है तो सी कैफ साइन आगा, यानी कि इधर भी सी कैफ साइन आगा, इधर भी ए कैफ बी कैफ साइन आगा। ठीक है,
ये रूल फॉलो होता है, ए कैप बी कैप साइन इक्वल टू सी कैप साइन, ओके, यानी कि सी कैप इक्वल टू ए कैप बी कैप साइन। तो इसको आप मैंने एक बीच में टर्म ले लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए कैप बी कैप। देखो यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने इसको बीच में कन्वर्ट कर दिया कि ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ए कैप बी कैप साइन। तो ए कैप बी कैप किसके बराबर है, सी कैप के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा इसको भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। वैसे यूज़ नहीं होने वाला लेकिन पेपर में आ जाता है यार, जब क्वांटम मैकेनिज्म में लीनियर ऑपरेटर यूज़ होते हैं तो लीनियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ो ना बढ़िया करके। मान लो अब इसकी दो कंडीशन होंगी, यानी कि केस दो होंगे, एक केस वो जो होगा और एक केस वो जो नहीं होगा है। अरे यार देखो जरा बेटा, पहली कंडीशन जो है ना इसकी वो ये वाली है कि अगर ए कैफ बी कैफ ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बी कैफ और मेरे पास कौन सा आएगा ए कैफ बराबर नहीं है, नहीं हो तो ऑपरेटर का कम्यूट नहीं होगा, ऑपरेटर का विनिमय नहीं होगा, ठीक है, विनिमय नहीं होगा, ठीक है, विनिमय नहीं होगा, ओके। अब कैसे नहीं होगा, लेट मानता हूं, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे एक बार। लेट भैया मैंने ए कैफ मान रखा है x और बी कैप को मानूंगा मैं d अपॉन डी एक्स, ओके, ये मैंने दो मान लिए है ना। एक ऑपरेटर मेरे पास x है और एक ऑपरेटर मेरे पास dy dx है। अच्छा ठीक है, अब इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है, करवा दो भैया, करवा दी मैंने, और साइन से मल्टीप्लाई भी कर दो डायरेक्टली। तो ये जाएगा x d अपॉन डी एक्स और इंटू क्या जाएगा बेटे, साइन आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, इंटू मेरे पास क्या जाएगा, साइन आ जाएगा, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा कर दो, बी कैफ ए कैफ साइन कर दो। चलिए पहले बी कैफ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स साइन आ जाएगा हमारा, ठीक है, ए कैप की वैल्यू एक्स आ गई, बी कैप की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स आ गई, साइन हमारा ऐसे कैंसिल रह गया, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड लगाओ, फर्स्ट सेकेंड, चलिए एक्स लो, लिखो ऐसे, और डी साइन अपॉन डी एक्स। अब सेकेंड लिखो और पहले क्या कर दो, डी एक्स बटा डी एक्स, कट का हमारा एक हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, ए कैफ बी कैफ साइन, और बराबर इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपस में बराबर दिखाई दे रही है, नहीं, इधर कुछ और है, इधर कुछ और, राइट हैंड साइड में कुछ और है और लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली साइड दोनों कैसी हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास ए कैफ बी कैफ साइन है वो बराबर नहीं है बेटा किसके, वो मेरे पास बराबर नहीं है बी कैफ ए कैफ साइन के, ठीक है, ये बराबर नहीं होते। अब यदि मान लो, अगर मान लो कि ए कैफ बी कैफ इक्वल है बी कैफ ए कैफ के बराबर हो तो बेटा हो तो ऑपरेटर का विनिमय होता है, ऑपरेटर का क्या होता है, विनिमय होता है, ओके, विनिमय होता है, ठीक है। चलो आगे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टीज और रह गई है, इंडेक्स ऑफ एन ऑपरेटर, यानी कि संकारक की घात। स्क्रीनशॉट जल्दी फास्टली ले ले, स्क्रीनशॉट कर दें इसको रेज, ठीक है भैया। तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गई हमारी, एडिंग भी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को हम आगे देख लेते हैं। सर क्या चीज़ आने वाली है अब बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, यानी कि घात आने वाली है, संकारक की घात। मेरे पास इसका 3rd नंबर आ जाता है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ एन ऑपरेटर, ओके सर, चलिए करवा दो। देखो ऑपरेटर की जो घात होती है ना, ऑपरेटर की घात निम्न प्रकार दी जाती है, निम्न प्रकार दी जाती है, ओके। देखो अगर मेरे पास ए कैफ स्क्वायर है तो मैं उसको लिख सकता हूं ए कैफ और मल्टीप्लाई ए कैफ। अगर मेरे पास ए कैफ की घात 3 है तो मैं उसको लिख सकता हूं ए कैफ। अब यदि ए कैफ मेरे पास कितना बेटे n है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको मैं ए कैफ आगे लिख दो, कितने भी ए कैफ एन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस पर हमें फोकस करना है ठीक से, 2 है तो 2 बार लिख लो, 3 है तो 3 बार लिख लो, और अगर n बार है
तो आप n लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इतना ईजी टॉपिक हमने ये पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक हमने ये क्या करा बेटा, पढ़ा। और ये हमारा यहीं पर इसके प्रॉपर्टीज हम निपटा के छुट्टी करते हैं। तो एडिंग करवा दिया, मल्टीप्लिकेशन करवा दिया मैंने, और क्या करवा दिया इसमें ये इंडेक्स ऑफ एन ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर में काफ़ी कुछ हो गया है, अभी भी कुछ ऑपरेटर रह गए हैं और वो पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।